प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून को भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में लगातार सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले शख्स बन गए। इसी के साथ उन्होंने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इस अवसर पर भाजपा विधानसभा झांसी ने मड़िया महादेव मंदिर व बबीना विधानसभा काली माता मंदिर पर सदर बाजार में जिला अध्यक्ष सुधीर सिंह के नेतृत्व में पूजा अर्चना व भजन कीर्तन किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सुधीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में अपने 12 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। 26 मई 2014 को पहली बार उन्होंने इस पद की शपथ ली थी। अब उनके कार्यकाल का यह स्वर्णिम सफर चल रहा है। विधायक रवि शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 12 वर्षों में बिना एक भी दिन छुट्टी लिए अथक रूप से राष्ट्र की सेवा की है। इस अवधि में देश ने गरीब कल्याण और अभूतपूर्व विकास को एक साथ साकार होते देखा। इस अवसर पर सुनीता शर्मा, ममता लश्करी, संजीव अग्रवाल लाला, अखिलेश गुप्ता, मीनू राजावर, देवेंद्र दुबे, प्रियांशु दे, शैलेंद्र परमार, गोकुल दुबे, शैलेंद्र प्रताप सिंह, नितिन परिहार, श्वेता नामदेव, कविता शर्मा, राजी साहू आदि मौजूद रहे। मोबाइल की जगह भैया ये मोबाइल भैया या तो आप कर ले यार। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने ये स्वर्णिम 12 वर्ष आज पूरे किए हैं। इन 12 वर्षों की स्वर्णिम और सफलतम यात्रा जब हम भारत की आजादी के कालखंड से आज तक की गणना करेंगे तब लगभग 70 वर्षों की विपक्षी सरकारों में ये 12 वर्ष मोदी के भारी बैठते हैं। ये 12 वर्ष इसलिए भी भारी बैठते हैं कि आज दूर आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ वह गरीब, वो निरीह, वो जरूरतमंद जिसको सरकार की जरूरत थी। 70 वर्षों तक तो देश में सरकार तो रही, गरीबी हटाओ के थोथे नारे देती रही, लेकिन गरीब के कल्याण की कोई योजना सरकार के पास ठोस नहीं थी। लेकिन आज इन 12 वर्षों में जिस तरीके से समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार, सबके बारे में सरकार ने चिंता की है। जब भारत आर्थिक उन्नति की ओर प्रगति के साथ तेजी से बढ़ रहा हो, आज भारत में बनने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ गरीब के लिए बनने वाली कल्याणकारी योजनाएं, कृषक के लिए बनने वाली अन्नदाता जैसी योजनाएं, निश्चित रूप से ये 12 वर्ष स्वर्णिम काल है। आज 12 वर्षों की हम लोगों ने यात्रा मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पूरी की है। इस मंदिर पर आज हम लोग पूजा अर्चन करके श्रीमान मोदी जी की दीर्घायु के लिए कामना भी की और भारत जिसका गौरव मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर बढ़ा हो, उस भारत की उन्नति इसी प्रकार से निर्बाध चलती रहे। मोदी जी का नेतृत्व हमारे पास बना रहे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत और प्रगतिशील और जिस विकसित भारत की कल्पना आज मोदी जी ने रखी है हम सबके सामने कि हम लोग 2047 तक विकसित भारत करने का संकल्प लें। निश्चित रूप से उस दिशा में हम लोग बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 2047 के विकसित भारत बनाने के लिए आज देश के आम जनमानस को भी जागना होगा। सरकार ने अपना काम 12 वर्षों तक निर्बाध गति से बड़ी तेजी के साथ किया है। आगे भी हम लोग इसी गति के साथ काम करते रहें, ऐसी ऊर्जा परमपिता परमात्मा हमको देते रहें। इसलिए 12 वर्षों के समापन पर आज हम लोगों ने मड़िया महादेव के मंदिर में प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु और अच्छी सरकार आगे चलती रहे इसकी कामना की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के ये प्रधानमंत्री, निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में भारत में सबसे अधिक समय तक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश की सेवा करने वाले जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी चिरायु के लिए, उनको और शक्ति के लिए हमने आज इस प्रांगण मंदिर में इकट्ठे होकर भगवान भोले शंकर का अभिषेक किया है, आरती की है, गीत भजन के माध्यम से उनको प्रसन्न करते हुए आशीर्वाद मांगा गया है कि जैसे जन कल्याण का काम हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, आगे भी इसी प्रकार से
देश की सेवा करते हुए और हम सबका कल्याण करते हुए। छेला अध्यक्ष जी, अभी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष जी का दौरा था, वो ये दौरा कार्यकर्ताओं में किस तरीका है और आगे क्या 2027 के लिए उनकी रणनीति? हमारा नेतृत्व जो 24 घंटे पार्टी के लिए काम करता है, उसको हम लोग एक देवता के रूप में मानते हैं। अपने समाज, परिवार और अपनी दैनिक दिनचर्या से परे होके समाज के कल्याण के लिए काम करता है। हमारी उनमें आस्था है। उन्होंने आके जो हमको कार्यकर्ताओं को जन कल्याण के कामों में लगने की प्रेरणा दी है, आह्वान किया है। हम सब उनकी दी हुई प्रेरणा पर आगे बढ़ते हुए और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश और इस देश को और सशक्त बनाने के लिए विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ एक साथ आगे बढ़ रहे हैं।